Morning students, I am Mrs. Devendra Kaur from Kenya Vidyalaya Zirakpur. Today I will teach you chapter 4 of book 1, that is human development. इसका already जो पिछला पार्ट है हम कर चुके हैं. Now today we will take another part of this chapter, that is approaches to human development. ठीक है, तो ये नेक्स्ट पार्ट हम इस चैप्टर का आज करेंगे. As you know the meaning of human development, इसमें human development में mostly the three main features जो हैं वो हम discuss करते हैं. And these main features are health, education and accessibility to resources. So there is one more criteria how to discuss about the human development, that is approaches of human development, and these are 4 approaches which we can discuss here. Number 1 approach is income approach, another is the welfare approach, minimum needs approach and capability approach. So these are the 4 approaches which comes under the human development. Now we will take these approaches one by one. Now number 1 is income approach. What is the meaning of income approach? Here this is the one of the oldest approach to human development. पहले समय में यानी कि सबसे पहले हम oldest approach है ये, यानी कि पहले हम यही देखते थे कि कंट्री जिसके पास पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, लोगों का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो बहुत अच्छा है, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज है. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन as being linked with the income. हम यहाँ पर directly we are connected with the income. जिसके पास पैसा है वो developed है. The idea is that the level of income reflects the level of freedom as individual enjoys. तो ऐसा समझा जाता था कि जिसके पास पैसा है, who have a very high level of income, he can enjoy their life. उसको freedom है, he or she can buy anything. कंट्रीज जो है जिनके पास पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग अपने बेनिफिट के लिए जो कुछ भी वो अर्न करते हैं वो खर्च सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है. हायर द लेवल ऑफ इनकम, द हायर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. जिसके घर में ज़्यादा पैसा है उसका घर उतना ही ऊंचा है, हम वी कैन से लाइक दैट. So this is the oldest approach of human development. Now another approach comes, that is a welfare approach. अब welfare approach क्या कह रही है? Welfare approach का मतलब है it is directly concerned with the all डेवलपमेंट एक्टिविटीज, यानी कि किसी स्पेसिफिक कंट्री में जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं दैट इज कंसर्न विद, यानी कि बेनिफिशियल फॉर द ऑल ह्यूमन बीइंग्स. द अप्रोच आर्ग्यूज द हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी एमिनिटीज. यहाँ पर ये अप्रोच क्या कह रही है कि गवर्नमेंट शुड स्पेंड देयर मोर मनी ऑन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. अब वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी क्या है? गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पर ज्यादा स्पेंड करे? इन हेल्थ सर्विसेज में, एजुकेशन सर्विसेज में एंड अदर एमिनिटीज में. दैट इज ए वेलफेयर अप्रोच. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ह्यूमन. यहाँ ये अप्रोच क्या कह रही है? ये कह रही है कि गवर्नमेंट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू एनहांस देयर ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि उसका इंक्रीज ऑफ लेवल जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज बेसिक नीड्स अप्रोच. नाउ दिस इज द अनदर अप्रोच. दिस अप्रोच इज गिवन बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO. अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट दे सेड कि वी हैव सम बेसिक नेसेसिटी. जिस कंट्री में लोगों के पास ये बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो रही है, दे आर डेवलप्ड. व्हाट आर दीज बेसिक नेसेसिटीज आर? दीज आर हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग, etc. etc. These are the basic necessities of a people. The question of human choice is ignored and the emphasis is on the provision of
बेसिक नीड्स ओनली। यहाँ पर क्या किया है कि ह्यूमन चॉइस जो है, उसकी जो फ्रीडम है उसको इग्नोर कर दिया है, लेकिन क्या कहा गया है कि जो उनकी बेसिक नेसेसिटी है दैट शुड बी फुलफिल। अब ये अगर हम इंडियन सिनेरियो में देखें तो देयर इज अ वन पिक्चर, रोटी कपड़ा और मकान, हम इसको भी ले सकते हैं कि इसी तरह से ये पिक्चर जो है ये बनी हुई है कि हमारे लोगों की जो बेसिक नेसेसिटी क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। Now another approach. This approach is given by the Professor Amartya Sen, and this is called capability approach. This is the recent approach, and this, according to this approach, building human capabilities in areas of health, education and access to resources. This is the key features of human development. किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट का, किसी भी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट का जो की फीचर है, जो जिसको हम ह्यूमन डेवलप कहेंगे, दैट इज कम्स अंडर दिस थ्री की पॉइंट्स, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन, access to resources. अब health means health facilities should be good, accessibility to each and every person. Education should be good, accessibility to each and every person, and access to resources, उसमें इतनी फ्रीडम हो कि उसके चॉइस के रिसोर्सेज जो है वो आसानी से उसको एसेस कर सके। तो दिस इज द की फीचर्स ऑफ, यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच में क्या कहा गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनकी कैपेसिटीज को डेवलप करना बाय द टर्म्स ऑफ एजुकेशन। उनको ऐसी एजुकेशन दी जाए, ऐसा सिनेरियो हो, ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज हो, ऐसी एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज तक पहुंच सके जिसके कारण वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। दे शुड देमसेल्व्स शुड कैपेबल टू अर्न ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कैपेबिलिटी approach. Now the next topic is measuring human development. अब हम किसी कंट्री को डेवलप कहते हैं, किसी कंट्री को हम अंडर डेवलप कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसर अमर्त्य सेन एंड इकोनॉमिस्ट जो है महबूब उल हक, उन्होंने HDI जो है ये जनरेट किया, the human development index. According to this, the countries based on their performance. तो ये तीन key features लिए गए हैं, that is health, education and accessibility to resources. इन थ्री फीचर्स के अकॉर्डिंग ही उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज को, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज को उन्होंने HDI रैंकिंग प्रदान की है, and that is called Human Development Index, HDI. They rank the countries 1, 2, 3, 4, 5 and so on. These ranking based on score. इसमें जिस तरह से आपको 100% में से मार्क्स लेने होते हैं, आपका परसेंट हो जाता है कि आप 50% लिया है, 60 लिया है, 70 लिया है, कौन सी रैंक में आप आ रहे हैं। तो उसी तरह से ऑल ओवर कंट्रीज को रैंक दे दिया गया, और ये स्कोर जो है दैट इज इन बिटवीन 0 to 1. That is that a country earns near to the 1 score, those countries comes under the high HDI, and those countries which are near to 0 comes under the low level of HDI. Okay, is it clear? And this is every year this report is published after since 1990. Next is this report. What this report provides? This report provides a rank-wise list of all member of countries according to their level of human development. इसी के accordingly there is one more thing. Human poverty index is also important here. But we are here. We have to discuss only human development index mostly. Now one more thing is there in your book, that is GNH. What is the meaning of GNH? GNH means gross national happiness. ठीक है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का मतलब ये है, इसके अंतर्गत जो कंट्री जो आई है दैट इज ए भूटान. भूटान इज अ ओनली कंट्री which proclaimed gross national happiness, यानी कि most of the people are satisfied there.
दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड का मतलब है कि वो पैसा या आउटर जो रीच है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बट दे आर गिविंग द इंपॉर्टेंस टू देयर कल्चर, देयर स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस कंट्री। तो भूटान इज कम्स अंडर द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंपैरिजन। अब हम we can go through the comparison of different HDI. Here some of the comparison we can say according to India. India is a very big and vast country, बहुत बड़ी country है। तो there are some countries which are smaller than India, इंडिया से छोटी हैं, but they have higher rank. फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, ट्रिनिडाद, टोबैगो ये हायर रैंक में है इंडिया से। ठीक है, एंड जबकि उनकी जो इकोनॉमी है दैट इज स्मॉलर देन इंडिया। इसी तरह से सिमिलरली इन इंडिया, अगर हम इंडिया के इंटीरियर एरिया को देखें यानी कि रीजनल वेरिएशंस को देखें, तो वी कैन से in India, in different states in India, that is Kerala comes under the highest HDI, whereas per capita income is more in Punjab and Gujarat. ठीक है, तो इट्स मीन कि पर कैपिटा इनकम को नहीं लिया गया है। अब यहाँ पर वही 3 की फीचर्स लिए गए हैं। कौन से 3 की फीचर्स हैं? एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सेसिबिलिटी टू द रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू दीज 3 की फीचर्स in India, the which state comes higher? That is a Kerala. Okay, now we can come here every level wise. Highest level of HDI. Before this I can discuss this table also. ये टेबल जो है ये 2018 का पब्लिश है, and here levels are given very high, medium and low. And the scoreboards under the score 0.800, these are the 59 countries. Between 0.701 and 0.799 is 53 countries. Medium is about 0.550 and up to 0.700, that is 39 countries. And low score में जो countries हैं they are below to 0.5. ओके, तो वेरी हाई एंड हाई कंट्रीज जो हैं उनका स्कोर बोर्ड जो है नियर टू 1 है, एंड मीडियम एंड लो का जो स्कोर है दैट इज नियर टू 0 है। नाउ कम टू द countries with high level HDI. What are the reasons? There are so many countries comes under the high, very high, and some comes under the medium and some under the low HDI. What are the reason behind? Now we are discussing the reasons. क्या कारण है कि ये countries अलग-अलग categories में अलग-अलग ranks में हैं? Now first of all we are taking about high level HD countries. ठीक है, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज जो हैं दैट इज अबाउट 53 कंट्रीज दैट कम्स अंडर द हाई लेवल. व्हाट दे आर डूइंग इन देयर कंट्री? प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इन कंट्रीज में द गवर्नमेंट प्रायोरिटी इज अबाउट द हेल्थ सेक्टर, यानी कि सोशल सेक्टर में दे इन्वेस्ट मोर. Countries with the higher human development are those where lot of investment taken under the social sector. यानी कि that is, it means कि they are investing more in a welfare of the society. Another thing is there is a higher investment in people and good governance is there. ठीक है, has set this ग्रुप ऑफ कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम अदर्स. तो यहाँ पर जो आपको बताया है कि दे आर मोस्टली इन्वेस्ट इन दिस सोशल सेक्टर. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कमिंग बिकॉज ऑफ दिस रीजन. दिस इज द टेबल which shows the 10 highest index level countries with highest index level. These are the number 1 is Norway, then Switzerland, Australia, Ireland, Germany, Iceland, Hong Kong,
स्वीडन, सिंगापुर एंड नीदरलैंड। तो इसमें आप देखेंगे देयर आर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फ्रॉम द यूरोपियन एरियाज, ठीक है। तो these are, you have to learn these countries also. Number one is Norway. You have to learn it by heart of these countries. Which countries comes under the highest index level. And this appendix is given in your book. ये वहीं से मैंने लिया, एनसीईआरटी की बुक्स जो है आपकी लास्ट पोर्शन जो है वहां पर देखेंगे देयर आर सम टेबल्स आर गिवन। तो देयर आर, दिस इज 2017 डाटा एंड दीज कंट्रीज कम्स अंडर द हाईएस्ट HDI, जिसमें नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? नॉर्वे। नॉर्वे आपको अच्छे से याद रखना, एटलीस्ट यू हैव टू लर्न these mostly 5 countries of the highest rank and go through these countries. अब यहाँ पर आप देखेंगे not only European countries, there are some other countries, they are also comes under the highest rank countries. Now the reason, again we can discuss it, the reason of why they are coming in this. First of all, I have tell you that they invest mostly in a social sector. Another thing is the degree of social diversity is not very high. Most of these countries are very small in size. छोटी कंट्रीज हैं, वहां पर सोशल डाइवर्सिटीज नहीं है। अगर हम कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो वी हैव अ वेरी बिग कंट्री एंड वी हैव अ वेरी वास्ट डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या है, सोशल डाइवर्सिटी इज नॉट वेरी हाई। Another thing is many of these countries with high human development score located in Europe, as I have tell you कि most of the countries are in Europe and represent the industrialization western world. यहीं पर industrialization जो है यहीं पर हुई थी, इसीलिए ये countries को भी हम एक ये point भी हम consider कर सकते हैं कि that's why these countries comes under the high score of HDI. But another thing is yet they are striking number, जबकि ये बहुत ज्यादा है यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन there are so many countries, हम यही क्राइटेरिया नहीं ले सकते हैं कि यहाँ पर ही ये यूरोपियन कंट्रीज ही सिर्फ क्या है HDI में है, ज्यादा है नहीं। there are so many other countries also comes under the HDI, high HDI. Now come to the medium index वैल्यू, व्हाट आर द रीजन। अब जो मध्यम वर्ग में यानी कि मध्य भाग में जो कंट्रीज आ रही हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस। दीज आर द 39 कंट्रीज comes under the medium level of human development, and what are the reasons? Number 1 is these countries mostly comes out or they get freedom after Second World War. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको फ्रीडम यानी स्वतंत्रता ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिली है, दे कम्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इसी की तरह से इन 1990 जब सोवियत यूनियन का ब्रेक हुआ तब भी बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो संसार के मानचित्र पे उभर कर आई। अनदर इज many of these countries जो है इम्प्रूव कर रही हैं अपने आप को, बट देयर इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है इन कंट्रीज में। ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, बट नाउ दे आर रिड्यूसिंग एंड दे आर ऑल्सो फोकसिंग देयर पीपल। अब धीरे धीरे ये कंट्रीज जो हैं ये भी डेवलपमेंट के ऊपर जा रही हैं एंड दे आर ऑल्सो डूइंग द परफॉर्मिंग या अडॉप्टिंग द पॉलिसीज विच आर पीपल ओरिएंटेड and also reducing the social discriminations, so they can also improve their rank. Most of these countries have much higher social diversity than other countries with higher human development score. अगर हम देखें तो these countries जो हैं ये एक तो बहुत बड़ी हैं, वास्ट कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज हैं, और दूसरा क्या है कि इनकी सोशल डाइवर्सिटीज जो हैं, देयर आर सो मेनी रिलीजन्स आर देयर, सो मेनी कास्ट सिस्टम्स आर देयर, है ना। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस जो हैं या सोशल डाइवर्सिटी जो सामाजिक विविधताएं हैं वो बहुत ही ज्यादा है। तो दिस इज द चार्ट, अगेन आई हैव टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, लास्ट में दे रखा है द कंट्रीज विच कम इन मीडियम
HDI। तो मीडियम में ही इंडिया इज द कंट्री, इंडिया, हम अपने देश के बारे में बात करते हैं, तो हमारा देश जो है, इंडिया जो है, दैट कम्स in 130th रैंक अकॉर्डिंग टू डाटा 2017। ठीक है, 2017 के अकॉर्डिंग जो डाटा है दैट इज 130 रैंक में इंडिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लो इंडेक्स लेवल। नाउ these are also countries which scored low level of HDI. Now what are the reasons behind this? These are about 38 countries which have recorded a low level of human development. A large proportion of these are small countries which have been going through political turmoil. पॉलिटिकल ट्रिब्यूनल का मतलब है कि वहां पर जो गवर्नमेंट है दैट इज नॉट स्टेबल, वहां पर आपस में सिविल वॉर जो है अभी चल रही है। देयर सिस्टम, देयर गवर्नेंस सिस्टम जो है, गवर्निंग सिस्टम जो है या गवर्नमेंट का जो सिस्टम है दैट इज नॉट स्टेबल। सोशल इंस्टेबिलिटी इज देयर। सोशल इंस्टेबिलिटी यानी कि आपस में लड़ाई झगड़ा, आपस में वॉर, सिविल वॉर जो है, जो विद इन अ कंट्री जो है अभी भी चल रही है in the form of civil war, and because of this reason there are no social, they are not investing in a social sector. अकाल बहुत पड़ जाते हैं वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, डिजीजेस बहुत ज्यादा फैल जाती हैं, तो इसलिए these countries comes under the low level. There are urgent need to address the human development requirement of this group as well thought out policies, है ना। तो यहाँ पर because of the this reason, because of the political turmoil, वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, वॉर चलती जा रही है, लोगों में आपस में कोई भाईचारा नहीं है। यू कैन से दे आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्सिटीज, रीजंस हैं, आपस में मतभेद बहुत ज्यादा है, डिस्क्रिमिनेशंस बहुत ज्यादा है, तो उनके कारण यहाँ पर जो वेलफेयर होना चाहिए उसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा है। तो इन पॉलिसीज की ओर ध्यान तभी दिया जाएगा जब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पर आएगी। अब हम बात करते हैं कि why there are some points which I have discussed, some comparison with the higher level HDI countries and low level HDI countries. What are the comparison? Countries with high level human development, they invest more in social sector, as we have already discussed that they invest in a social sector, and they also free from political turmoil and instability. There is a peace. They are not investing their money in a defense sector because there is a peace. कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई सिविल वॉर नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कोई झगड़ा नहीं है ना, कोई सोशल डाइवर्सिटी नहीं है वहां पर, तो दे आर फोकसिंग ऑन welfare of the people. So that's why they are comes under the high HDI. And also resources are equal to all the people. There is no discrimination. ठीक है, resources is also for equitable. Equitable का मतलब सभी के लिए बराबर जो accessibility है resources की है. Whereas the countries which comes under the low level of HDI, what is the problem? Again, they are spending more money. Where उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? In defense, not in a social sector. They are not able to invest in a social sector, in a welfare of the people, in the policies which are important for the people. They are totally involved, or they are spending their maximum money in defense sector. These countries, अब रीजन क्या है डिफेंस का वहां पर ज्यादा? बिकॉज देयर लोकेशन जो है उनकी, जो दुनिया में जो लोकेशन है वहां पर ही इंस्टेबिलिटी है, उनकी लोकेशन ही ऐसी जगह, ये कंट्रीज, दीज कंट्रीज लोकेटेड इन अ एरिया वेयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर ये कंट्रीज जो हैं किस में आ रखी हैं? अंडर द लो लेवल ऑफ HDI.
एंड दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज. द सबसे लोएस्ट जो HDI रैंकिंग है वो अफ्रीकन कंट्रीज का, मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज कम्स अंडर दिस, एंड द लोएस्ट नंबर में है दैट इज 189 रैंक पे है नाइजर अकॉर्डिंग टू डाटा 2017. Okay, this is also given in your book. Now this is the assignment for this part of the lesson. These are the some questions I have given for you. There are many ways of looking of problems of human development. Some of the important approaches to see them, describe these approaches. जो हमने 4 approaches discuss करनी है, you have to describe these 4 approaches. What are the criteria to measure ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? जो वो 3 क्राइटेरियाज आपने यहाँ पर डिस्कस करने हैं. कौन से? हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज. Which country proclaim the gross national happiness? You know, you have to give the reason also here. And another is which country? The country is Bhutan. Describe the international comparison of countries in terms of HDI. तीनों पार्ट्स को आपने कंपैरिजन करना है. हाई में उसका रीजन क्या है, मीडियम में उसका रीजन क्या है, एंड लो में उनका रीजन क्या है. ओके, नाउ वन मैप बेस्ड क्वेश्चन इज आल्सो. मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. बहुत बार यहाँ से मैप आता है. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन वर्ल्ड मैप. मैंने 3 कंट्रीज ही यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए किए हैं. नंबर 1 पे ए है हाई एचडी कंट्री हैविंग हाई HDI, दैट इज नॉर्वे. एंड मीडियम HDI दैट इज B, दैट इज इंडिया. एंड C इज लो HDI, दैट इज नाइजर. ओके, तो ये तीनों कंट्रीज को आपने प्लॉट करना है यहाँ पर, ये मैप वर्क करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.